का वियोग सहन करना पड़ा, मेरे ब्रजवासियों का बाल बालों का वियोग सहन करना पड़ा मुझे 1 वर्ष तक। और इंद्र से कहा कि भैया इंद्र, तुमने तो मुझे मेरे ब्रजवासियों से मिला दिया, तुमने करी वर्षा और हमने उठा लिया गोवर्धन पर्वत, तो सभी ब्रजवासी 7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे समीप में रहे। यदि तुम ऐसा संयोग उपस्थित नहीं करते, तुम मूसलाधार वर्षा नहीं करते, तो मैं गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाता। ब्रजवासियों को मेरा दर्शन तो होता था, लेकिन दिन में वो सब मेरा दर्शन करते थे, रात्रि में तो मैं अपनी मैया के पास में विश्राम ही करता था। तो सभी ब्रजवासी भगवान के समीप में तो नहीं रहते थे ना, लेकिन जब बरसात हुई तो 7 दिन और 7 रात्रि तक समस्त ब्रजवासी एक साथ में रहे। जैसे इस समय अभी हम सब एक ही पांडाल के नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कथा के कारण आज हम सब एक ही जगह एकत्रित हैं, कथा सुन रहे हैं भगवान की। तो ये कथा की महिमा है जो आज हम एकत्रित हैं, एक जगह विराजमान है, बैठ करके कथा सुन रहे हैं। नहीं तो भला किसके पास समय है, कहाँ कोई मिलता है। कथा के कारण आज हम लोग मिले हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान इंद्र से कहते हैं कि तुमने वर्षा करी, हमने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सारी ब्रजवासी 7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे समीप में रहे, मैं उनको देखता रहा, वो मुझे देखते रहे। तो भैया इंद्र, तुमने तो मुझे मेरे भक्तों से मिला दिया, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को, बछड़ों को भगवान से दूर किया था, अलग किया था। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को रख दिया तो ये सभी ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए और कहने लगे, बाबा बताओ ये तुम्हारो कन्हैया कौन है? अरे बाबा, हमारे वो बालक है, हमारे बालक तो 5 किलो को पत्थर ना उठा सके, और तुम्हारे या 7 वर्ष के लाला ने इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और वो भी 7 दिन 7 रात्रि तक। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा पुत्र हो सकता है, हमें शंका हो रही तुम्हारे पुत्र पर, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। क्यों? बोली ये मनुष्य के कर्म नहीं है जो तुम्हारे लाला ने किए हैं। बताओ कौन है ये, कहां से लाए हो इसको, सही सही बताओ। नंद बाबा तुरंत यशोदा जी के पास गए। यशोदा यशोदा, आज तो बड़ा गजब है गए हो। बोले कहा बात है, क्यों परेशान हो? अरे बोले आज तो हमारा लाला ही हमारे हाथ से जा रहे हो, ब्रजवासियों को शंका हो रही है, कह रहे ये तुम्हारा पुत्र ही नहीं है। अब तुम ही बताओ हमारा पुत्र कैसे नहीं है ये? लाओ जन्म कुंडली दो जो गर्गाचार्य जी ने बनाई है। तुरंत जन्म कुंडली लेकर के आए और दिखाया सब ब्रजवासियों को, देखो ये मेरो लाला है कि नहीं। श्री गर्गाचार्य जी ने जन्म कुंडली बनाई है आके। और भैया
तुम जो कह रहे हो ना कि ये मनुष्य के कर्म नहीं है, तो भैया बात सही है। जब मेरे लाला को नामकरण संस्कार भयो ना, बोले वाह समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहो कि हे नंदराय जी, आपको ये जो लाला है ना, नारायण के समान गुणवारो होएगो। जो कर्म नारायण भगवान करते हैं ना, वही कर्म ये तुम्हारा पुत्र भी करेगा। नारायण भगवान के समान ही कर्म करने वाला होगा, मतलब साक्षात नारायण ही है ये तुम्हारा पुत्र। ऐसा श्री गर्गाचार्य जी ने कहा था। इसलिए भैया शंका मत करो। देखो जब ये 6 दिन का था ना, तब पूतना को मार दिया। सक्टासुर, तृणावर्त और बकासुर, अघासुर, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। आप सबने देखा? बोले हाँ बाबा। कालिया नाग को जमुना जी से बाहर निकाला, ये भी आप सबने देखा? बोले हाँ बाबा। दावा नल का पान करते हुए आप सबने देखा? बोले हाँ ये भी देखा। और आज आपने देखा कि कन्हैया ने 7 कोस के विस्तार वाले श्री गोवर्धन पर्वत को उठाया। बताओ ये मनुष्य के कर्म है? क्या ऐसे अद्भुत कार्य मनुष्य कर सकता है? नहीं भैया, ये भगवान है। मेरू लाला नारायण के अवतार है। अब तो सभी ब्रजवासियों की बड़ी श्रद्धा बढ़ गई। भैया हे नंदराय जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे वंश में, हमारे बीच में नारायण भगवान पधारे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। नंद बाबा से और ज्यादा प्रेम करने लगे। एक दिन नंद बाबा यमुना जी स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही चले गए। अच्छा देखो, पहले यदि कोई सूर्योदय के बाद में जगता तो बड़ा आश्चर्य मानते थे लोग। अरे भाई आज क्या बात है, सूरज निकल आया, आज तक अभी तक सो रहे। तो सूर्योदय के बाद भी यदि कोई जगता था तो लोगों को आश्चर्य होता था। आश्चर्य इसलिए होता था क्योंकि पहले के मनुष्य सूर्योदय के पहले ही जग जाया करते थे। सूर्य निकलने के बाद तक कोई सोता नहीं था। और यदि कोई सूर्योदय के बाद भी यदि सोता रहा तो लोगों को आश्चर्य होता था कि आज क्या बात है भाई, जो अभी तक सो रहे हैं। जैसे मानस में लिखा, श्री दशरथ जी महाराज के लिए कहा गया कि पछले पहर भूप नित जागा और आज हमें बड़ अचरज लागा। हमारे महाराज श्री दशरथ जी तो रोज पिछले प्रहर में जग जाते हैं और आज क्या बात है अभी तक नहीं जगे हैं। आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि उस दिन कैकेयी ने वरदान मांग लिया था। महाराज दुखी थे, मूर्छित अवस्था में पड़े थे, बाहर नहीं निकले थे महल से। और यहाँ अयोध्यावासी राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी करने में लगे हुए थे। क्या तो राम जी का राज्याभिषेक होगा। और देखा 8 बज गए, अभी तक महाराज बाहर नहीं निकले महल से। तो क्या बात है, सुमंत जी से कहा कि भाई आज क्या बात है, अभी तक महाराज नहीं आए। आज तो खुशी का दिन है, आज तो महाराज को और जल्दी आना चाहिए। तो हमारे महाराज तो इतना सोते कभी है नहीं। पछले पहर भूप नित जागा, लेकिन आज हमें बड़ा अचरज लगा, आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहने का तात्पर्य, पहले यदि कोई सूर्योदय के बाद में जगता था तो लोगों को आश्चर्य हुआ करता था। और आज यदि कोई सूर्योदय के पहले जग जाए तो लोगों को आश्चर्य होता है। अरे भाई क्या बात है, आज बड़े जल्दी जग गए, कहीं जाना है क्या?
4 बजे यदि कोई जग जाए तो लोग आश्चर्य मानते, क्या बात है आज इतना जल्दी जग गए, आश्चर्य होता है। नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही यमुना स्नान करने चले गए तो वरुण के सेवक नंद बाबा को पकड़ कर ले गए वरुण लोग। और जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं लौटे तो भगवान गए यमुना जी में प्रवेश किया, वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को आया हुआ देखा तो उठ करके खड़ा हो गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपने सिंहासन पर विराजमान किया, भगवान के चरण पखारे, षोडशोपचार भगवान की पूजा करी, क्षमा प्रार्थना करी। प्रभु आपके दर्शनों की इच्छा थी इसलिए मेरे ही सेवक आपके बाबा को पकड़ कर ले आए, मेरे सेवकों का अपराध मेरा अपराध है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान की पूजा करी। वरुण देवता ने अपने बाबा को लेकर के भगवान नंदगांव आए तो सभी ब्रजवासी पूछने लगे, अरे बाबा आज तू कहाँ चले गए हो, कहाँ बात है, इतनी देर कैसे लग गई यमुना जी में। तो नंद बाबा ने पूरी घटना बताई। भैया अरे वो वरुण के सेवक मुंह को पकड़ करके ले गए, भैया पीछे थे हमारे कन्हैया गयो, और जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचो हो वरुण देवता तो उठ करके खड़ो है गयो, कन्हैया की बड़ी पूजा करी वाले। भैया